हाय गाइस। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कैसे उसमें मेंबर के एक्सटेंसिबिलिटी या इनएक्सटेंसिबिलिटी का क्या फर्क पड़ता है चीजों पे। और हमने कुछ इंटरनल रिलीजेस के बाद भी देखा था कि उस जब इंटरनल रिलीजेस आती है हमारे स्ट्रक्चर में तो उसमें से काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आज उसी पे हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली विल कम टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। मेरे पास एक बीम दिया है, ठीक है। इसमें इंटीरियर पे एक रोलर सपोर्ट है और यहाँ पर इसमें एक रिलीज है। क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है, इस टीम में सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट्स मुझे क्यों कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि मैं वहीं पर कैलकुलेट करूंगा अपने स्लोप, डिफ्लेक्शन और कुछ भी अगर एक्चुअल डिफॉर्मेशन है, स्लोप है या वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने होंगे मेरे पास? जॉइंट नंबर 1 2 3 4 जॉइंट है। क्लियर है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट, इसमें एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट कितने होंगे, कंस्ट्रेंट कितने होंगे, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तीन यहां पर होंगे एक्सटर्नल रिएक्शन, एक रिएक्शन यहां पर होगी, ठीक है। और एक रिएक्शन, तीन रिएक्शन यहां पर होंगी, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये आपकी इंटरनल रिलीज है, इंटरनल रिलीज। ये कोई आपकी एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं है। क्लियर है। तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है हमारे पास कुछ यहां पर, ठीक है। कितने हैं? 3 4 5 6 7। ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो काइनेमेटिक, अगर मैं लेट अस अज्यूम करूं कि मेंबर जो है आपके इनएक्सटेंसिबल है, मेंबर इन एक्सटेंसिबल, ठीक है। कोई इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सियल मूवमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। मेंबर एक्सटेंसिबल कहने का यही मतलब है। तो अगर एक्सटर्नल मेरे पास, ठीक है, तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट मेरे पास है 7, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूं कि यहां से मेरे पास जॉइंट्स पर मेरे को कितनी इक्वेशन अवेलेबल है, 3 इंटू 4। ये क्लियर है, ठीक है। 3 इंटू 4 है। उसके बाद एक्सटर्नल जॉइंट्स मेरे पास 4 है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 इंटू 4। एक्सटर्नल मेरे पास, एक्सटर्नली मेरे पास कितने, आप यहाँ पे रिलीजेस कितने हैं मेरे पास? रिलीजेस है मेरे पास नहीं, एक्सटर्नल रिएक्शन है मेरे पास कितने? 7। ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्लस आर आर इज नंबर ऑफ रिलीजेस। नंबर ऑफ रिलीजेस कितने हैं? नंबर ऑफ रिलीजेस, यहां पर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रिलीज है, ठीक है। और मेरे पास एक मोमेंट रिलीज है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिलीज की वजह से मेरे पास यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट आएंगे, एक एक्स, सपोज इस जॉइंट को सी ले लो, एक एक्सी, और इसको ऊपर से ले लो यहाँ पर, इसको डी पॉइंट मान लो, एक्स डी, ठीक है। बट ये मेरे जीरो होंगे, दिस विल बी जीरो बिकॉज मेंबर इज एक्सटर्नली, मेंबर इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये मेंबर एक्चुअली रिजिड है। यहाँ पर भी सेम थिंग है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि नंबर ऑफ रिलीज हो गई हमारी, ठीक है। नंबर ऑफ रिलीज कितनी होंगी फिर यहाँ पर जो मेरे को मिलेगी? एक ही रिलीज मिलेगी, नहीं, तीन रिलीज, तीन मिलेगी मेरे को। एक यहाँ पे एक्सी, एक्सडी और एक मूवमेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं लेता हूँ 3। अब मेंबर है मेरे एक्चुअली रिजिड, तो कितने मेंबर है? 1 2 3, तो 3 मेंबर्स हैं, यानी 3 माइनस, तो ये आ जाएगी आपकी डी के। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है ना, 3 j माइनस ऑफ आर एक्सटर्नल रिएक्शन प्लस आर आर माइनस ऑफ एम, तो यही फॉर्मूला है। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 7 प्लस नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 3 माइनस ऑफ 3, तो 3 से 3 गया, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 5। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि डीके जो आ रहा है मेरा वो 5 आ रहा है। डीके मतलब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 5 है। एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे 5 आएगा। मैंने यहाँ पर एक बीम ली, बीम है मेरा, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिलीज है, यहाँ पर ये, ठीक है। ये क्लियर है। इस पर तो मेरा जीरो रहेगा क्योंकि इस पे स्लोप भी जीरो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। इस पॉइंट पर जो रहेगा मेरा, इस पॉइंट पर एक मेरे को स्लोप रहेगा। क्लियर है। और इस पॉइंट पर मेरा एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको ले लेते हैं बाई सी, और इसमें दो मोमेंट्स रिलीज होंगे, क्योंकि मोमेंट रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर दो रोटेशन होंगी, एक इस मेंबर के लिए, एक इस मेंबर के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कुल मिला के 3 आएंगे। क्लियर है पॉइंट। बट यहाँ पे मेरे को 4 मिल रहे हैं, 3 इंटू जे, जे कितना है? 1 2 3 4, 3 इंटू 4 यानी 12, 12 माइनस 7 यानी 5। रिलीजेस कितने मिलेंगे मेरे को? 3 रिलीजेस मिलेंगे। 1, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी,
यहां पर जो मेरे को रिलीज मिलेंगे वो मेरे को 2 रिलीज मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है? 2 रिलीज क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहां पर इनिशियली क्या है कि मैं इस जॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, मैं इस जॉइंट को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने यहां पर मूवमेंट के लिए मैंने एक ही रिलीज लिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉइंट्स पर वो चीज कंसीडर कर चुका हूं। जैसे मेरे को यहाँ पे 4 जॉइंट है, तो मैं इस 4th जॉइंट पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेरे को 2 डिफ्लेक्शन मिल रहे हैं, तो एक डिफ्लेक्शन मैं इसी पॉइंट में कंसीडर कर चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलीज में एक 1 हॉरिजॉन्टल रिलीज है और एक 1 आपकी मूवमेंट रिलीज है, तो नंबर ऑफ रिलीजेस जो होगा वो 2 होगा। ये ध्यान से रखना है यार, ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो 12 minus 7 plus minus 1 which is equals to 5 minus 1 4। क्लियर है? और यही चीज हमको यहाँ से पता चल रही है अगर हमारे मेंबर्स क्या हैं, एक्चुअली रिजिड है, ठीक है। मेंबर एक्चुअली रिजिड है तो मैंने यहाँ से माइनस m कर लिया। अब अगर हम इसको मेंबर एक्चुअली रिजिड नहीं मानते, क्लियर है, तो कैसे होता हमारा डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट कैसे होते, एक एक्चुअल एक xd मेरे को इधर मिलता, एक xc मेरे को इधर मिलता, एक मोमेंट इधर, एक रोटेशन इधर, सॉरी रोटेशन, और एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन नीचे को। यहां पर मेरे को मिल रहे हैं 2 3 4 5 डिफ्लेक्शंस। डिफ्लेक्शन बोलो या डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इस पॉइंट पर मेरे को क्या मिलेगा, एक रोटेशन x इधर, xb मान लो उसको, ठीक है, xb और एक रोटेशन, तो 2 मुझे इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो टोटल हो जाएगा मेरा कितना 7, ठीक है। फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 into 4 माइनस ऑफ r कितना है आपका 7, रिलीजेस कितने हैं आपके, 2 रिलीज, एक ये रिलीज हॉरिजॉन्टल रिलीज और एक मूवमेंट रिलीज, ठीक है। तो कितना आ गया 12 minus 7 plus 2, कितना आ गया आपका 5 plus 2 which is equals to 7। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। इस जॉइंट पर जो मैं एक पहले ही मैं कुछ इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जॉइंट पर आपको दो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मिल रहे हैं, xc और xd। एक को मैं कंसीडर कर चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं रिलीज को 1 रिलीज काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो रिलीज मिलेंगी वो मेरे को 2 मिलेंगी, ठीक है। इस जॉइंट पर मैं काउंट कर दे रहा हूँ वो चीज, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये 4 में ही मैं काउंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन मैंने इसी में काउंट कर लिया है यहाँ पर, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन का कोई रिलीज नहीं है, तो सिंपली मेरे जो रिलीज आएंगे वो 2 आएंगे, तो यहाँ से मेरे को 7 मिलता है। तो बहुत सही प्रॉब्लम है ये, थोड़ा समझने के लिए कैसे चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे फॉर्मूले से जाना है, तो बेटर होगा कि आप ये डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत चीजें क्लियर होंगी इससे। इसमें आप देखेंगे हमारे कितने इंटरनल रिलीज है, एक इंटरनल रिलीज यहाँ पर है, एक इंटरनल रिलीज यहाँ पर है, और एक इंटरनल रिलीज यहाँ पर है, ठीक है। तीनों टाइप के रिलीज यहाँ पर है। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल रिलीज है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिलीज, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट रिलीज है, मोमेंट रिलीज, यहाँ पे वर्टिकल रिलीज, ठीक है, वर्टिकल फोर्स रिलीज, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स रिलीज है, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, और यहाँ पे वर्टिकल फोर्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं। सबसे पहले कंसीडर, लेट अस सपोज कि मेंबर आपके हैं, मेंबर आर एक्सटेंसिबल, मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, ठीक है। तो सबसे पहला, चाहे मेंबर मेरे एक्सटेंसिबल हो चाहे ना हो, सबसे पहला मेरा काम है कैलकुलेट करना नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जॉइंट्स है मेरे पास 7। क्लियर? हर जॉइंट पर मेरे को कितने डिफ्लेक्शन मिल सकते हैं, कितने डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं, 3 into j, ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं मेरे पास, कंस्ट्रेंट कितने हैं, यहाँ पर 2 कंस्ट्रेंट है, 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, तो यहाँ पर हमारे जो कंस्ट्रेंट आ गए वो आ गए 6। ये चीज क्लियर है? ठीक है। मेंबर बोला है भाई कि मेंबर हमारे एक्सटेंसिबल है, तो इस पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अलाउड है, ठीक है, एक्सियल मूवमेंट अलाउड है, तो ये हो गए हमारे कितने -6, ठीक है। अब देखेंगे कि रिलीजेस कितनी आती है भाई,
रिलीजेस अगर हम देखें, एक हॉरिजॉन्टल रिलीज हमको यहाँ पे मिल रही है +1 हॉरिजॉन्टल फोर्स का रिलीज, ठीक है। एक रिलीज मेरे को यहाँ पर मिल रहा है मोमेंट का +1, क्लियर है। और एक रिलीज मेरे को यहाँ पे शेयर फोर्स की मिल रही है +1। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर मेरे को दो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट एक को मैं इस पॉइंट पर कंसीडर ऑलरेडी कर चुका हूं और एक को मैं रिलीज के तौर पर दिखा रहा हूं। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर आएंगे हमारे कितना 3 इंटू जॉइंट कितने 7 -6 +3 3 इंटू 7 कितना हुआ आपका 21 21 -6 कितना हुआ +3 विच इज इक्वल्स टू 18। कैलकुलेशन ठीक है ना यार। 3 इंटू 7 -6 +3 21 -6 15 15 +3 18। ओके, तो भाई अगर मेरे मेंबर एक्सटेंसिबल है तो मेरे को काइनेमेटिक जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे को 18 मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट। अभी देखते हैं कि काइनेमेटिक डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से मिलेंगे हमको, ठीक है। तो मैं सबसे 18 मिलने चाहिए मेरे को, तो सबसे पहले मैं आता हूं जॉइंट नंबर इस जॉइंट पर आता हूं। तो इस जॉइंट पर मेरे को क्या मिलेगा, एक रोटेशन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी रिस्ट्रेंट है वर्टिकल में भी रिस्ट्रेंट है। तो यहां पर मेरे को थीटा ए मिल जाएगा। इसको ले लेते हैं यार, ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर है। तो थीटा ए मिलेगा मेरे को ए पॉइंट पर, ठीक है। बी पॉइंट पर मैं आता हूं, यहां पर मेरी हॉरिजॉन्टल मतलब रिलीज है, तो यहां पर मेरे को एक क्या मिलेगा, एक्स बी मिलेगा। इसको मैं राइट मान ले लेफ्ट मान लेता हूं, और एक मेरे को मिलेगा एक्स बी राइट मान लेता हूं, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कोई भी हो, दो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। मैंने इस पॉइंट के एक लेफ्ट ले लिया और इसको राइट ले लिया। क्लियर है। तो यहां पर एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन भी मिलेगा, एक वाई बी, ठीक है, और एक मोमेंट मिलेगा थीटा बी। तो यहां पर मेरे को टोटल मिल गए 2, यहां पर मेरे को इस पॉइंट पर मिल गए टोटल 4। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे ये मेरा अगर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट मार रहे, हॉरिजॉन्टल रिलीज का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया हमने, कट लगा दिया जिससे फोर्सेस हमारे रिलीज हो गए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिलीज हो गए। तो यहां पर मेरे को एक मिलेगा एक्स बी, और एक और इस पॉइंट पर मिलेगा एक्स बी आर। क्लियर है। तो दो दो डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल सकते हैं। सिमिलरली मैं सी पर आता हूं, सी पर भी मेरे को एक डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है एक्स सी, वर्टिकल 0 होगा, और एक थीटा सी। यहां पर मिल गया मेरे को 2। क्लियर है। अब डी पर आते हैं। डी मेरा क्या है, इंटरनल हिंज है कुछ इस टाइप से। डी मेरा जो है इंटरनल हिंज है। तो इंटरनल हिंज पे भाई मुझको क्या मिलते हैं, इंटरनल हिंज पर मेरे को मिलेंगे दो मोमेंट मिलेंगे, थीटा डी लेफ्ट, थीटा डी राइट, ठीक है। एक मेरे को मिलेगा वर्टिकल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन भी मिल सकता है मुझको, तो वाई डी ले लेते हैं इसको। और एक मिलेगा मेरे को हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मेंबर एक्चुअली रिजिड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मेरे को कितने मिल गए, 4। तो इस पॉइंट पर मेरे को मिल गए 4। ये भी क्लियर होना चाहिए। फिर मैं जॉइंट नंबर फिफ्थ पर आता हूँ। फिफ्थ पर मेरे को मिलेगा एक एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, और एक क्या मिलेगा, रोटेशन। तो यहाँ पर भी मेरे को मिल गए 2। ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर मैं 6 पर आता हूँ। 6 पर ये मेरा वर्टिकल रिलीज है, तो यहाँ पर मेरे को दो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। तो वाई ई एफ, वाई ए बी सी डी ई एफ, ई एफ लेफ्ट और वाई एफ राइट। यहाँ पर भी मेरे को दो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वर्टिकल रिलीज है भाई, ये दो पॉइंट इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को दो रिलीज मिल रहे हैं, ठीक है। एक मेरे को यहाँ पर मोमेंट मिलेगा थीटा एफ, ठीक है, थीटा एफ मिलेगा, और एक मेरे को हॉरिजॉन्टल मिलेगा मेरे को एक्स एफ। तो इस पॉइंट पर भी मेरे को कितने मिल गए, 4। ओके, लास्ट पॉइंट हिंज है, तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ रोटेशन मिलेगा 1। क्लियर है पॉइंट। तो टोटल कितने हो गए भाई मेरे, 2 + 4 + 2 + 4 + 2 2 + 4 2 + 4 2 3 4, ठीक है। वहां पर तो मोमेंट एक, ठीक है, 2 + 4, फिर उधर पे थीटा सी पे 2 मिला, फिर एक 4 मिला, फिर एक 2 मिला, फिर एक +4 मिला, और +1 मिला। अच्छा, यहाँ पर भी 1 है एंड में, ठीक है, यहाँ पर 1 है ना,
यहाँ पे सिर्फ रोटेशन ही अवेलेबल है। ठीक है, तो यही मिले मेरे को डिस्प्लेसमेंट 1 कितना हो गया 3 7 7 9 13 कुछ एक्स्ट्रा हुआ क्या इधर पे 4 और 5 5 5 और 2 यहाँ पर 6 7 7 और यहाँ पे 11 11 और 12 कितना हुआ 12 11 और 12 13 13 और 7 ठीक है 18 ठीक है। तो 4 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 1 तो यहाँ पर कितना है आपका ये 1 है। तो ये कितना हो गया 5 7 9 11 4 15 15 और 16 और ये +2 ये वाला 2 ठीक है। नो नॉट ये वाला 2 कोई मिस किया यार हम लोग। एक मिनट ये फर्स्ट जॉइंट पर आपका कितना आ गया 1 नेक्स्ट पर आपका आ गया 4 प्लस थीटा सी पर आ गया सी पॉइंट पर आ गए आपके 2 प्लस डी पॉइंट पर आ गए आपके 4 प्लस ई पॉइंट पर आ गए आपके 2 प्लस इस पॉइंट पर आ गए आपके ई एफ पर आ गए आपके 4 प्लस लास्ट पॉइंट पर आ गए आपके 1 कितना हो गया 4 6 10 12 4 16 और एक 1 18 ठीक है। तो यहां से क्लियर है, यहां से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमको 18 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मिल पा रहे हैं जॉइंट्स पर। ठीक है, दिस इज योर डीके व्हेन मेंबर इज एक्सटेंसिबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कहां पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, कैसे डिस्प्लेसमेंट जा रही है, मतलब कैसे आ सकती है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में तो फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूले में गलती हो सकती है बट इस चीज में गलती होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है जैसे अभी हो गई थी, बट वैसे कॉन्सेप्चुअली गलत होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये चीज है। एक बार इसमें देखते हैं कि अगर आपका जो मेंबर है अगर वो इनएक्सटेंसिबल है तो वैल्यू कितनी आती है। क्लियर है, अगर मेंबर मेरा इनएक्सटेंसिबल है तो यार मैं क्या करता हूं, मेंबर अगर मेरा 18 आता है जब मेरा मेंबर एक्सटेंसिबल है। ठीक है, इसमें से मुझे वो डिस्प्लेसमेंट हटाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट सारे मैं हटा दूंगा तो मेरे को डीके मिल जाएगा जब मेरा मेंबर इनएक्सटेंसिबल है। तो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन कितने मेरे यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर एक 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 तो 18 - 6 करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 12। क्लियर है, और फॉर्मूले से भी अगर मैं देखता हूं तो ये हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था 3j, तो 18 माइनस अगर मैं मेंबर भी कर लेता हूं m which is equal to 1 2 3 4 5 6 18 - 6 is equals to कितना 12, तो यहाँ से भी 12 आ रहा है। क्लियर है, अगर इसको देखना चाहें हम फिगर में देखना चाहें एक बार, यार फिगर तो बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर मैं फिगर में देखना चाहूँ इस चीज को तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक रोटेशन मिलेगा थीटा ए। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को क्या मिलेगा थीटा बी और एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन मिलेगा बाई बी। क्लियर है, इस पॉइंट पर मेरे को मिलेगा क्या थीटा सी। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को दो मूल थीटा सी और थीटा सी मिलेगा क्योंकि एक्चुअली रिजिड है। अगर इस पॉइंट पर मेरे को क्या मिलेगा थीटा डी लेफ्ट और थीटा डी राइट और एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन मिलेगा बाई डी। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को मिलेगा थीटा ई। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को मिलेगा क्या एक रिलीज है आपका, तो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल रिलीज है ना, तो यहाँ पर दो डिफ्लेक्शन तो मिलेंगे मेरे को क्योंकि वो वर्टिकली मूव कर रहा है तो उससे एक्चुअली रिजिडिटी का लेना देना नहीं है। ठीक है, और एक रोटेशन मिलेगा तो यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे को 3, यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को 1। क्लियर है, तो 3 4 5 8 9 10 11 और 12, तो टोटल यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को 12। दिस इज वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत एक बार है कि वर्टिकल रिफ्लेक्शन में एक्चुअल रिजिडिटी का रोल नहीं है। एक्चुअल रिजिडिटी मतलब अलोंग द एक्सिस
की तरफ हमें देखना है। यहाँ पे वर्टिकली तो यहाँ पे दोनों डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे आपको, बट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम थोड़ा एक दो प्रॉब्लम्स और देखते हैं, उसके बाद फिर हम फ्रेम स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद देन पिन जॉइंट स्ट्रक्चर की तरफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, बाय।